हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विराट और मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं इंडियन मेंटर्स पे। आज हम लोग देखेंगे यूनिट 2 जो कि है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पिछले यूनिट में हम लोग ने देखे थे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, गॉस थ्योरम, सब चीज की स्टडी किए थे जो कि हम आपको मिल जाएगा हमारे पिछली वीडियोज में। अब जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। मान लो कि कोई एक कंडक्टर है, इसमें होते हैं हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है। अब इलेक्ट्रॉन्स तो हमको पता है, एटम में जो शेल्स में प्रेजेंट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि मान लो कि मेरे पास एक एटम है। ठीक है, अब इसमें ये तो हमारा न्यूक्लियस हो गया, यहाँ पे प्रोटॉन्स होंगे और न्यूट्रॉन्स होंगे, यहाँ पे मेरे रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेरे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि मान लो मेरे आउटर मोस्ट शेल में मेरे को जरूरत है 8 इलेक्ट्रॉन्स की, इसको कंप्लीट करने के लिए मेरे को जरूरत है 8 इलेक्ट्रॉन्स की, लेकिन मेरे पास यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो इसके जो 50% मतलब कि हाफ से भी कम अगर मेरे इलेक्ट्रॉन्स अगर प्रेजेंट है तो उन इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, जो कि इस शेल में प्रेजेंट तो होते हैं लेकिन इनके बीच का जो फोर्स होता है, ठीक है, वो फोर्स बहुत कम होता है। प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच का जो फोर्स होता है वो बहुत कम होता है, इस वजह से हम लोग इनको क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही हमारा हेल्प करते हैं किसमें, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने में। फर्स्ट यूनिट में हम लोग ने देखे थे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे मूविंग। ठीक है, मूविंग क्या होता है हमारा, मूविंग ही जो होता है हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अब जब वो मूविंग चार्जेस है, जब चार्जेस हमारे हैं यहाँ पे, मतलब मान लो यहाँ पे बहुत सारे ये हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगेंगे तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। अब हम लोग जो देख रहे हैं वो क्या है, पोटेंशियल है। पोटेंशियल क्या होता है कि हमारे पास मान लो यहाँ पे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ठीक है, मैं इस कंडक्टर की बात कर रहा हूं, इस कंडक्टर में मेरे पास n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो जो मेरा पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल मेरा क्या होगा कि मान लो मैंने एक बैटरी यहां पे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये एक स्विच है, तो मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। अब जैसे ही मैं ये स्विच को ऑन करूंगा तो सब बोल देंगे कि ये जो करंट है इस सर्किट में स्टार्ट हो जाएगा फ्लो करना। ठीक है, लेकिन ये क्यों होता है, देखो मान लो कि मेरे पास कोई एक ऐसा वेसल है, ठीक है, मेरे पास कोई एक ऐसा वेसल है, यहाँ पे मैंने एक टैप लगा के रखा है। अब क्या है, मैंने यहाँ पे पानी भर दिया हूं। मैंने यहाँ पे पानी भर दिया और यहाँ पे जो है मेरा, यहाँ पे भी पानी है, यहाँ पे मेरा इस लेवल पे है पानी और यहाँ पे मेरा इस लेवल पे, ये है हायर लेवल, ये है लोअर लेवल। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे हायर लेवल है, यहाँ पे लोअर लेवल है। तो जब भी मैं इस टैप को ओपन करूंगा तो पानी क्या होगा मेरा, हमेशा यहाँ से यहाँ फ्लो होगा, मतलब कि इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। क्यों, क्योंकि हमेशा जो हमारा जो भी जब भी हम लोग किसी को पाथ देते हैं मूव करने के लिए, तो जो कंसंट्रेशन रहता है हमारा वो हमेशा हायर लेवल से लोअर लेवल में जाएगा। तो क्या होगा कि मैंने अब जैसे ही मैं इस टैप को ओपन करूंगा तो पानी इधर मूव करने लगेगा। मतलब कि ये जो पानी है, ये अगर मैं ऐसे छोड़ दूं यहाँ पे एक पाइप के थ्रू, ठीक है, तो ये यहाँ पे कहीं भी जा सकता है। लेकिन मैंने क्या किया, एक डिफरेंस क्रिएट कर दिया इसमें। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक डिफरेंस क्रिएट कर दिया। तो क्या हो रहा है कि जो मेरे जो इसका जो फ्लो है वो क्या हो गया, मेरा एक
पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो गया। वैसे ही जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे ही मैंने इसमें इस की को ओपन किया तो ये क्या हो सकता है, ये कहीं भी जा सकता है, ठीक है। लेकिन मैंने क्या किया, जैसे यहाँ पे मैंने एक डिफरेंस क्रिएट किया, वैसे ही मेरा क्या होता है, यहाँ पे एक डिफरेंस क्रिएट मेरे को करना पड़ता है ताकि ये किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करे, ठीक है। लेकिन अब जो ये मूव कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये ऐसे तो रुके रहते हैं, जैसे हम लोग फर्स्ट यूनिट में देखे कि स्टैटिक होते हैं, लेकिन इसमें मूव क्यों कर रहे हैं, ठीक है। क्या होता है, ये जो सेल है या फिर जिसको हम लोग बोल सकते हैं बैटरी, ठीक है, हम लोग बैटरी को अगर कनेक्ट करते हैं तो बैटरी में क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। बैटरी के अंदर कौन सा रिएक्शन होता है, रिडॉक्स रिएक्शन होता है। इसके अंदर केमिकल रहते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन जैसे ही होता है तो क्या होता है, जो पॉजिटिव जितने भी इसके अंदर जो केमिकल रहता है, केमिकल्स के बीच में रिएक्शन होता है, रिडॉक्स रिएक्शन, और जो पॉजिटिव है वो पूरे एनोड के कैथोड की तरफ आ जाते हैं, जो नेगेटिव है वो पूरे एनोड की तरफ आ जाते हैं। जो पॉजिटिव होता है हमारा उसका हम लोग बोलते हैं कैथोड, ठीक है, और जो नेगेटिव होता है वो होता है हमारा एनोड, ठीक है। जो पॉजिटिव होता है वो कैथोड, नेगेटिव होता है एनोड। अब क्या होता है कि जैसे ही मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव वाला हो गया, मेरा पॉजिटिव की तरफ पूरे जो कैथोड है इसमें पूरे पॉजिटिव जो वो है प्रोटॉन्स है वो आ गए, और यहाँ पे पूरे इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब क्या होगा कि ये यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे मेरे क्या है, पूरे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो है मेरे, ये पूरे मेरे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। ये मेरे पूरे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अभी ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो कहीं भी मूव कर सकते हैं जब मैं इनको दूं, लेकिन मैंने क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे एक डिफरेंस क्रिएट कर रहा हूं, ठीक है। जैसे ही मैंने यहाँ पे दिया तो ये क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे पूरे इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे भी नेगेटिव और यहाँ पे भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव आपस में क्या होते हैं, रिपेल करते हैं एक दूसरे को। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये पूरे के पूरे एक साथ इस डायरेक्शन में फ्लो होना चालू कर देंगे, ठीक है। ये पूरे के पूरे एक डायरेक्शन में फ्लो करना चालू कर देंगे। यही था वो जो डिफरेंस जो हम लोग ने क्रिएट किए, जो यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट किए थे लेवल्स के बीच में, वही चीज हम लोग ने यहाँ पे क्रिएट की है। तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ से फ्लो करने लगेंगे। अब यहाँ पे क्या है, मेरे पॉजिटिव है तो ये इनको अट्रैक्ट करेगा, तो ये यहाँ पे आएगा, फिर आपस में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन सेपरेट हो जाएंगे, फिर ये जाएगा घूमेगा, तो मेरा जो करंट है वो इसी फॉर्म में इसी डायरेक्शन में घूमने लगेगा। लेकिन हम लोग जो डायरेक्शन बनाते हैं, अब इसमें क्या दिख रहा है मेरे को, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग हमेशा देखें कि जब सर्किट्स में, मतलब जब 10th में हम लोग पढ़े थे, तो 10th में हम लोग देखे थे कि अगर मान लो बैटरी है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, अगर मान लो कोई एक बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, स्विच है, अगर मैं इसको ऑन करता हूं तो हम लोग ने हमेशा इसका डायरेक्शन कैसे दिखाए थे, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ घूम रहे हैं। तो अब ये थ्योरी सही है या ये थ्योरी सही है, दोनों में से कोई एक चीज तो गलत होगी, ठीक है। तो बात ऐसी है कि ये वाला जो चीज है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, हमारे पास पहले आया था, ठीक है, कि हम लोग ने पहले मान लिए थे, सिर्फ यही रीजन से कि हाई लेवल से लो लेवल में जाता है, ठीक है। तो करके हम लोग ने इसके अकॉर्डिंग हम लोग ने ये थ्योरी को इन्वेंट किए थे कि मतलब मान लिए थे कि करंट जो है इस डायरेक्शन में फ्लो होता है। लेकिन ये वाली जो थ्योरी है ये हमारे पास बाद में आई, ठीक है, ये वाली थ्योरी हमारे पास बाद में आई, करके हम लोग डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट जो है हम लोग पॉजिटिव से नेगेटिव मानते हैं, हाई लेवल से लो लेवल, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो होता है, ठीक है। तो ये था मेरा पोटेंशियल, ठीक है, इसी को अपन लोग बोलते हैं पोटेंशियल। पोटेंशियल इज डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है। मैंने एक डिफरेंस क्रिएट कर दिया जिस वजह से वो क्या हो गया, एक किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस।
ठीक है, उसको अपन लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस होता है हमारा जिसको हम लोग डिनोट करते हैं V से। ठीक है, ये होता है हमारा वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है, V इक्वल्स टू हमारा होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। इसका यूनिट होता है SI यूनिट होता है वोल्ट। ठीक है, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग V से। ठीक है, तो ये था मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे कि अगर एक कोई चार्ज है उसको अगर हम लोग इंफिनिटी से लेकर आ रहे हैं, ठीक है, तो उसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अब हम लोग देखेंगे पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू अ चार्ज। ठीक है, पॉइंट चार्ज, अगर कोई पॉइंट चार्ज है उसकी वजह से पोटेंशियल फाइंड करेंगे हम लोग। ठीक है, पोटेंशियल at a point due to point charge। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब पूछता है। ठीक है, CBSE हो या स्टेट बोर्ड के एग्जाम्स हो तो उसमें बहुत बार आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, मान लो कि मेरा यहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज है। ठीक है, मैं उसको इन्फिनिटी से यहाँ तक लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरा पॉइंट है O और ये मेरा पॉइंट है ऑब्जर्वेशन पॉइंट P, मतलब मैं यहाँ तक लेकर आ रहा हूँ। इसका डिस्टेंस है मान लो मेरा R। ठीक है, O से P तक का जो डिस्टेंस है R। ये मेरा पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये मेरा फोर्स है। ठीक है, ये मेरा है फोर्स जो कि है मेरा बाहर की तरफ। ठीक है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ dx। ठीक है, समझ में आ जाएगा dx क्या है। ठीक है, पॉइंट क्या है, फोर्स क्या है। देखो, अब यहाँ पे मेरा है इन्फिनिटी में मेरा कोई चार्ज रखा हुआ है, मैं इसको लेकर आ रहा हूँ कहाँ पे, पॉइंट P तक के। अब यहाँ से यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट हुआ मेरा वो क्या हुआ, dx हुआ। ठीक है, यहाँ पे मेरा चार्ज क्या है, q है और यहाँ पे मेरा क्या है, q0 है। ठीक है, तो हम लोग को फोर्स पता है कितना होता है, ये फोर्स हुआ। तो फोर्स होता है अपने को पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू Q0 बाई r²। ठीक है, अब क्या होगा कि जो वर्क डन होगा, मतलब इस छोटे से पॉइंट में जितना वर्क डन होगा, अगर मैं उसको इंटीग्रेट कर दूं, इस छोटे से पॉइंट में A से B तक का डिस्प्लेसमेंट अगर मैं निकाल के, वर्क डन अगर मैं निकाल के उसको इंटीग्रेट कर दूं पूरे के लिए, तो मेरे को पता चल जाएगा कि कितना वर्क डन होगा और उसकी वजह से कितना हमको पोटेंशियल मिलेगा। ठीक है, पोटेंशियल मतलब वही होता है कि चार्ज है, चार्ज के ऊपर वर्क डन करेंगे तभी हम लोग को क्या मिलेगा, पोटेंशियल मिलेगा। ठीक है, तो फोर्स कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू Q0 बाई r² अपने को पता चल गया। और फोर्स क्या होता है हमारा, वर्क डन क्या होता है हमारा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मेरा मान लो dx है। ठीक है, तो मेरा क्या होगा, जो वर्क डन है मेरा वो क्या होगा, F डॉट dx। ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ही होता है हमारा वर्क डन। अब जो इसको, अब ये मेरा कितना दिख रहा है, ये मेरा दिख रहा है वेक्टर क्वांटिटी दिख रहा है। अब मैं इसको चेंज करूंगा तो क्या हो जाएगा, F डॉट dx cos थीटा। ठीक है, अब मेरा फोर्स लग रहा है इस तरफ और मेरे को जाना है इस तरफ, तो मतलब मेरा एंगल कितना बन रहा है 180 डिग्री। F डॉट dx cos 180 डिग्री। ठीक है, तो वर्क डन कितना हुआ मेरा, F डॉट dx cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1। ठीक है, तो कितना हुआ -F डॉट dx। ठीक है, अब वर्क डन कितना है -F डॉट dx, F की वैल्यू मेरे को पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू Q0 अपॉन r²। तो वर्क डन कितना हो जाएगा मेरा, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू Q0 बाई r²। ठीक है, और क्या बचेगा, dx।
ठीक है। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, अगर मेरे को यहाँ से मैं पूरा लेकर आ रहा हूँ फोर्स, मेरे को डी डब्ल्यू मतलब वर्क डन, मेरे को स्मॉल वर्क डन पता चल गया ए से बी पोजीशन तक का। अब अगर मेरे को टोटल वर्क डन फाइंड करना है, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो कब होगा, जब मैं उसको इंटीग्रेट कर दूंगा। ठीक है, अगर मैं इस पूरे को इंटीग्रेट कर दूं, ठीक है, तो क्या होगा, इसका जो लिमिट होगा, जो ये जो मूवमेंट हो रहा है, जो फोर्स होगा, उसका कितना होगा, इन्फिनिटी से आर पोजीशन तक का। और जो मेरा वर्क डन होगा, वर्क डन इनिशियली कितना होगा, कि मतलब सबसे पहले चार्ज रुका हुआ था, फिर मैंने वर्क डन किया, तो इनिशियल वर्क डन मेरा 0 था, उसके बाद जो फाइनल वर्क डन था वो मेरा क्या होगा, W। ठीक है, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 0 से वर्क डन, ठीक है, और ये मेरा कितना होगा, इन्फिनिटी से R, क्योंकि मेरे को इसको पॉइंट P जो कि ये R डिस्टेंस पे लेकर आना है, तो 0 से R तक का। अब जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट बाई आर स्क्वायर, ये पूरा बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, अंदर क्या बचेगा, सिर्फ dx, जिसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इन्फिनिटी से R तक का। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 0 से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचेगा, कांस्टेंट है, तो ये पूरा बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब ये जो r है यही मेरा डिस्टेंस है, मतलब ये मेरा x है, इसी को इंटीग्रेट कर रहा हूं मैं, तो कितना हो जाएगा, 1/4 पाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट है। ठीक है, यहाँ पे मेरा कितना हो जाएगा, इसको मैं x लिख लेता हूँ, तो कितना हो जाएगा मेरा, x टू द पावर -2 dx, 0 से R। ठीक है, मैं इसको सिर्फ इंटीग्रेशन के लिए मैं इसको x के फॉर्म में लिखा हूँ। ठीक है, मेरा डिस्टेंस जो है, ये जो dx है मेरा डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट मेरा r है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, x टू द पावर -2 है, इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा तो कितना हो जाएगा, इसमें मैं लिमिट पुट कर देता हूँ, कितना हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कितना हो जाएगा, -q इंटू Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कितना हो जाएगा, x टू द पावर -2 + 1, तो कितना हो जाएगा, x टू द पावर -1 अपॉन -1। ठीक है, और लिमिट रहेगा इन्फिनिटी से R तक की। ठीक है, अब इसको सिर्फ हमको आगे सॉल्व करना है। ठीक है, ये पूरा ऐसे ही रहेगा, इसमें बस हम लोग को क्या रखना पड़ेगा, R की वैल्यू रखना पड़ेगा, तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे, 1/x आएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे कितना बचेगा, 1/r, R की वैल्यू रखेंगे, और एक बार 1/∞ बचेगा, 1/r माइनस 1/∞। ठीक है, तो 1/∞ इन्फिनिटी होती है, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट बाई R। ठीक है, यही होता है हमारा वर्क डन। ठीक है, अब अगर मैं Q नॉट को इधर लेकर आ जाऊं तो क्या हो जाएगा, (1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। ठीक है, यही जो होता है मेरा, ये क्या होता है हमारा पोटेंशियल। ठीक है, हमको पोटेंशियल फाइंड करना, पोटेंशियल एट पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अगर मैं पॉइंट चार्ज को अगर इन्फिनिटी से अगर किसी एक पोजीशन में लेकर आ रहा हूं तो उसमें वर्क डन कितना होगा और पोटेंशियल कितना होगा, तो मेरा वर्क डन जो होगा इतना होगा और जो मेरा पोटेंशियल होगा वो मेरा इतना होगा। तो हम लोग इससे फाइंड कर सकते हैं पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, अगर मैं कोई पॉइंट चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर आ रहा हूँ किसी एक डिस्टेंस तक के, तो उसमें मेरा वर्क डन जो होगा वो मेरा इतना होगा और जो पोटेंशियल होगा वो मेरा इतना होगा। ये जो फॉर्मूला है जो आया है हमारा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको हमको याद रखने की जरूरत है, आगे जितना भी काम होगा हमारा। ठीक
ठीक है, ये सब इस पे रहेगा, ठीक है, इस पे बिलीव करेगा। अभी हम लोग इसके बाद देखेंगे हम लोग डाइपोल, ठीक है, डाइपोल की वजह से पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है, तो वो देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और जो पिछले वीडियोस है उसमें भी कोई टॉपिक छूट गया तो उसको भी अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। थैंक यू।